बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चूँकि हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्लटर को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके अंदर जो है बेसिक्स टॉपिक्स हम कर रहे थे। तो आज के दिन जो है हम नेस्टेड लूप्स के बारे में सीखेंगे। नेस्टेड लूप जो है किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो है अपने न्यू प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करनी है और फिर डार्ट को सिलेक्ट करके कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है और इसका नाम मैं रखूँगा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप्स, ठीक है जी। उसके बाद जो है मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, तो हमारे पास जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा नेस्टेड लूप के नाम से। आपने वही जो है बेसिक सेटिंग जैसे करते हैं हम, तो वैसे करनी है। सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर लेते हैं। आपने इसको जो है इसके यहाँ पे कमांड लाइन ऐप सेलेक्ट करनी है और कमांड लाइन ऐप जो है, एक मिनट ज़रा, एक मिनट ज़रा इसको जो है ओपन करते हैं ज़रा प्रोजेक्ट को। अभी लोड हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे शो नहीं हो रही थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया है। अभी जो है इसकी ऐड कॉन्फ़िगरेशन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास कमांड लाइन आ जाएगी। उसके बाद इसको यहाँ पे मेन डॉट डार्ट कर देना है आपने और बिन फोल्डर से अपनी जो है वो फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे बिन के अंदर ये वाली फ़ाइल पड़ी हुई थी, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो हम टेस्ट की फ़ाइल डिलीट करते हैं, तो उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद जो है हमने लाइब्रेरी के फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ाइल पड़ी है उसके अंदर एक मेथड पड़ा है कैलकुलेट का, उसको भी डेल कर देना है और उसकी जो मेन के अंदर कॉल हुई है उसको भी डेल कर देना है। ये ले जी, हमने इसको डेल कर दिया और ये वाला पैकेज भी मैंने ख़त्म कर दिया है। तो अब जो है इसको चला के देखते हैं, तो ये बिल्कुल जो है चल जाएगा। ठीक है जी। अब नेस्टेड लूप वाली फ़ाइल के अंदर जो है हम आएंगे और यहाँ पे पहला मैं मेथड बनाऊँगा नेस्टेड फार। ठीक है, नेस्टेड फार लूप जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपने एक लूप बनाना है फार, उसका जो सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कमेंट दे रहा हूँ, क्रिएट ए मेथड फॉर नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है जी। तो नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो मैंने आपको बेसिक करवा दिया था कि सबसे पहले आपने इनिशलाइज़ करना है। ठीक है जी। इसको मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और इंट लेस देन इक्वल टू, बल्कि इसको मैं 1 से स्टार्ट करवा के 10 तक चलाना चाहता हूँ। तो 1, हाँ 1 चलाया और इसको चलाना है हमने इक्वल टू 10 तक। उसके बाद जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है और इंक्रीमेंट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे कमांड प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट, यहाँ पे हम कहेंगे ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये वाला जो बाहर वाला लूप है इसे हम आउटर लूप कहते हैं। यहाँ पे बाहर कमेंट कर देते हैं इसको ताकि हमें जो है इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ये है आउटर लूप, ठीक है जी। आउटर लूप है बाहर वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटर लूप, आउटर लूप स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है, ये कितनी मरतबा जो है ये हो रहा है। तो यहाँ पे $साइन और आई, जो कि आई जो है वो हमें बताएगा ये कितनी मरतबा जो है प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जो है आपने इसी लूप के अंदर एक लूप लगा देंगे, उसको हम लिखेंगे ये इनर लूप है। उसे हम लिखेंगे इनर लूप, बिल्कुल उसी इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह। ये स्विच के स्टेटमेंट नेस्टेड जो की थी हमने उसके तरह के, इफ़ के अंदर जैसे इफ़ लगाई थी यहाँ पे लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं। तो ये इनर लूप है, यहाँ पे फार लूप लगाएंगे। उसके अंदर मैं करूँगा जे इज़ इक्वल टू 0 और जे, बल्कि इसको जो है 1 से स्टार्ट करते हैं। जे इज़ इक्वल टू 1 और जे इज़ लेस देन इक्वल टू 5 तक चलाना है इसको। और उसके बाद जो है जे प्लस प्लस। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अंदर जो है हमने प्रिंट करवानी है स्टेटमेंट, एक प्रिंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनर लूप स्टेटमेंट और साथ में उसका जो है नंबर दे देंगे। साथ में उसका जो है जे जो है बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट जो प्रिंट हो रही है। तो अभी जो है इसको मैं मेन मेथड के अंदर कॉल करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा नेस्टेड फॉर। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप था ये वाला और
इसके अंदर जो है कुछ भी हमने पैरामीटर नहीं देना। अब यहाँ पे जो है एरर आ रहा है, किस चीज़ का एरर है कि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, तो आपने लाइब्रेरी इसकी इंपोर्ट कर देनी है। तो ये हो गया है। उसके बाद इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद हम देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। अब आपकी जो है इसकी अच्छे तरीके से इसकी स्टेटमेंट्स देखते हैं ये किस तरीके से काम किया है, आप देखेंगे। सबसे पहले जो है आउटर लूप की बॉडी चली, उसकी वैल्यू थी 1। उसके बाद इनर लूप 5 मरतबा चला है जी, ठीक है जी। इनर लूप कितनी मरतबा चला है? 5 मरतबा। मतलब कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पे 1 मिनट इसको नीचे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया, आई की वैल्यू 1 थी और उसने पहली मरतबा ये वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे प्रिंट कर दी, ऊपर वाली ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट कर दी। उसके बाद इनर लूप जो था वो 5 मरतबा चला है, उसने ये वाली स्टेटमेंट जो है 5 मरतबा प्रिंट की है। और फिर जो है आई की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 हो गई है। तो फिर उसने ये दोबारा इसको प्रिंट किया यहाँ पे, और फिर जो है अंदर वाला लूप 5 मरतबा चला है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी मरतबा ये चली है और फिर अंदर वाला लूप 5 मरतबा चला है। उसके बाद चौथी मरतबा चली, फिर 5 मरतबा। मतलब कि बाहर वाला लूप जो है 10 मरतबा चला है और अंदर वाला जो है 5 मरतबा हर एक मरतबा चला है। तो हम कहेंगे ये 50 मरतबा अंदर वाला लूप जो है चला है, ठीक है जी। और अगर जो है मैं आप देखें ये वाली जो क्या है स्टेटमेंट क्या हुई है जी, उसके साथ लिंक थी। तो मैं सपोज़ करें मैं जो आउटर लूप है उसको इनर लूप के साथ टाई करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा जे इज़ इक्वल टू आई, ठीक है जी। जे इज़ इक्वल टू आई कर देना है कि जितनी आई की वैल्यू वहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है जी। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखें अब रिज़ल्ट जो है मुख्तलिफ होगा। क्या होगा जी? अब देखें पहली मरतबा पहला लूप चला है आउटर लूप ये वाला, और पीछे जो है नीचे जो है 5 मरतबा उसने पहला वाला चलाया है। अब अगली मरतबा क्या होगा? आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो वह 2 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक चल रहा है। इसके बाद 3 होगी, 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू जितनी होगी वो जे को पास हो जाएगी और वो वहाँ से ही स्टार्ट होगा। मतलब आगे 4 हो गई है तो 4 से स्टार्ट होगा, 5 हो गई है 5 से स्टार्ट होगा। उसके बाद 6 हो गई है तो यहाँ पे जो है 6 जो है हो ही नहीं, बल्कि 7 आ गई, वो उसका लूप जो है ख़त्म हो गया। चूँकि जब 5 वैल्यू हुई है तो 5 होने पे क्या हुआ है देखें, 5 वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पे सपोज करें जे इज इक्वल टू 5 था और लेस देन इक्वल टू 5 था, ठीक है। तो 5 के बाद जो है जब उसकी वैल्यू 6 हुई है तो 6 जो है वो ज़ाहिर बात है 5 से छोटा है और कंडीशन क्या हो गई है? फास्ट। तो अंदर वाला लूप जो है अब नहीं चलेगा, अंदर वाला जो लूप है वो अब नहीं चलेगा। और इसी तरीके से जो है मैं इसको कहता हूँ एक और तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, टाई किया जा सकता है। मैं इसको कहता हूँ कि स्टार्ट तो 1 से हो लेकिन जितनी आई की वैल्यू हो वहाँ तक चले। तो अब जो है रिज़ल्ट और डिफरेंट होगा थोड़ा सा। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अब देखते हैं ज़रा जिसको ये देखें पहली मरतबा क्या हुआ जी। पहली मरतबा जो है वो आई की वैल्यू 1 थी लेकिन उसने अंदर वाले लूप को 2 मरतबा चलाया है, ठीक है जी। 1 2 ये देखें कि पहले इनर लूप चला है, आउटर लूप चला है, फिर एक मरतबा इनर लूप चला है। आउटर लूप 2 मरतबा चला है तो इनर लूप भी 2 मरतबा चला है। आउटर लूप जो है तीसरी मरतबा आया है, उसकी वैल्यू आई की 3 हुई है तो ये 3 मरतबा चला है अंदर वाला। उसके बाद आई की वैल्यू 4 हुई है बाहर वाले आउटर लूप की, तो इनर लूप जो है वो भी 4 मरतबा चला है, ठीक है जी। 4 स्टेटमेंट्स उसने अपनी रिपीट की हैं। तो बेसिकली लूप्स को हम इटरेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। रिपीट होती हैं जो वैल्यूज़ बार बार जो उसके अंदर रिपीट होती हैं। उसके बाद जो है जैसे ये आउटर लूप है, उसके बाद 5 उसकी वैल्यू 5 होगी तो ये 5 मरतबा चला है। उसके बाद 6 होगी तो ये 6 मरतबा चला है। अंदर वाला लूप जो है फिर 7 होगी 7 मरतबा चला, 8 होगी तो 8 मरतबा चला है। देखिए इनर लूप 9 होगी तो 9 मरतबा इनर लूप चला है, और 10 होगी तो 10 मरतबा इनर लूप चला है। इस तरीके से जो है ये इनर लूप जो है आउटर लूप के साथ टाई हुआ है। अब इस लूप के अंदर भी मैं एक लूप लगा सकता हूँ लेकिन वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाएगा मज़ीद जो है। तो यहाँ पे जो है देखें कि नेस्टेड लूप ने किस तरीके से वर्क किया है। बाहर वाला लूप एक मरतबा चलेगा आउटर लूप, और जो इनर लूप होगा वो जितनी उसकी वैल्यूज़ हमने उसको गिवन की है, अगर उसको हमने कहा कि 5 मरतबा चले तो वो 5 मरतबा चल के ही फिर दोबारा जो है आउटर लूप की तरफ यहाँ से 5 मरतबा चल के फिर दोबारा आउटर लूप की तरफ इंक्रीमेंट करके जाएगा और दोबारा से उसकी वैल्यूज़ जो है प्रिंट होना शुरू होंगी। और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स नहीं होती, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो है हम दूसरे का प्रिंट करवा लेते हैं, वॉइड वाइल नेस्टेड वाइल, ठीक है जी। नेस्टेड वाइल तो बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से है। हम लिखेंगे वाइल
पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, आई इज इक्वल टू 1। तो आगे जो है वाइल लूप लगाएं और उसके अंदर जो है बताएं जी आई जब तक जो है लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता तब तक चलता रहे जी, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, तो ये वाला आउटर लूप है, अभी जो है ये क्या है, आउटर लूप है। हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल आउटर लूप, उसके बाद इसका नंबर डाल देंगे। नंबर क्या है जी, इसका नंबर है इसका $, और आगे आई। उसके बाद जो है हमने इसको आई को इंक्रीमेंट भी करवाना होता है, ठीक है जी, आई को इंक्रीमेंट करवाना होता है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद जो है अब मैं अगर इसके अंदर एक और लूप लगा दूं, मैं कहूँगी इसके लूप जो है वो ये करना है, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल भी जब बाहर डिक्लेयर कर लेता हूँ जे इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी, जे इज़ इक्वल टू 1। तो मैं अंदर ही इसके वाइल के अंदर वाइल लगाऊंगा। तो किस तरीके से वाइल लगेगा जी, हम यहाँ पे अंदर जे पास करेंगे और जे के अंदर जो है हम इस तरीके से स्टेटमेंट्स जो है चला देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो कह रहा है क्या एरर है जी, ऐड नॉट इक्वल टू नल, ठीक है जी, वो नल जो है नहीं होना चाहिए, अभी नल है भी नहीं। तो देखते हैं जी जे प्लस प्लस और अंदर जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं क्या चलती हैं जी, प्रिंट इनर वाइल इनर लूप, ठीक है जी, वाइल इनर लूप। तो वाइल के अंदर जो है वो वाइल चल रहा है, तो इसका नंबर जो है हम दे देते हैं जी, क्या कहते हैं इसको, वाइल इनर लूप जो है हमने चलाना जी, नंबर कितना है इसका $, और जे, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, जब तक जे जो है वो किसके इक्वल नहीं होता, लेस देन इक्वल टू 5 कर चला देते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब क्या होगा, ये वाला जो है आउटर लूप है, आउटर लूप है ये वाला हमारे पास, और ये वाला जो है इनर लूप है, हम इसे कहेंगे इनर लूप। बिल्कुल वो जैसे ऊपर फार लूप वाला किया है वैसे ही है बिल्कुल। तो इनर लूप है ये हमारे पास। तो अब इसको चला के देखते हैं, इसको मैं कॉल करूँगा उधर मेन मेथड के अंदर, तो नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है जी। और पहले वाला जो है कमेंट कर देते हैं ताकि जो है हमें पता चल सके इसकी वर्किंग। तो अभी देखते हैं, ये देखें वाइल आउटर लूप जो है एक मरतबा पहले चला उसने, उसके बाद इनर लूप जो है कितनी मरतबा चलाया, 5 मरतबा, वही जैसे हमने ऊपर फार लूप के अंदर किया। उसके बाद दूसरी मरतबा चला है, दूसरी मरतबा वाइल लूप जो चला है, और जे की वैल्यू कितनी होगी थी वो आउटर लूप चला है। उसके बाद चूँकि जे जो है, अब देखें इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर हुआ ये कि पहले जो है ये आउटर लूप जो था ये वाला, इसकी स्टेटमेंट ये थी, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आई की उसने चलना था, आई जब तक 5 नहीं हो जाता तब तक चलना था। तो उसके अंदर जो है पहले एक मरतबा आउटर लूप चला, फिर उसके बाद इनर लूप जो है 5 मरतबा चला, यहाँ तक चल गया, ठीक है जी। 5 मरतबा चलने के बाद जो है अब देखें जे की वैल्यू जो है वो कितनी हो चुकी है, 5 ही हो चुकी है, ठीक है। जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो 5 मरतबा वो चल गया हुआ है। अब जे की वैल्यू बार बार चेंज नहीं होनी, ठीक है जी, बार बार जो है चेंज वो नहीं होनी। हाँ, अगर हम यहाँ पे इसको भी हर मरतबा चलाना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जे की वैल्यू जो है जे इज़ इक्वल टू हमेशा यहाँ पे 1 करेंगे, तो वो बार बार जो है चलता रहेगा। तो जैसे इसको मैं चला के देता हूँ, तो अब जो है रिज़ल्ट बिल्कुल और मुख्तलिफ होगा उससे। अब देखें क्या हुआ है कि एक मरतबा आउटर चला है और 5 मरतबा जो है इनर चला है, फिर एक मरतबा जो है आउटर चला है यहाँ पे, ठीक है। ये एक मरतबा आउटर चला है, 2 नंबर, दूसरी वैल्यू हो गई थी आई की वैल्यू 2 हो गई थी, और इनर लूप जो है फिर 5 मरतबा चला है, ठीक है। वो किस वजह से हुआ है कि हमने हर मरतबा जे की वैल्यू 1 कर दी है। अगर मैं इसको जो है आई के इक्वल कर दूँ, ठीक है जी, जे इज इक्वल टू आई कर दूँ, तब क्या होगा, वही जो ऊपर काम किया था, ठीक है, वैसे ही ये एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको मैं रन आउट करता हूँ, क्या होता है जी। अब देखिए आउटर लूप एक मरतबा चला, इनर लूप जो है वो कितनी मरतबा चला है, 2 से लेके 5 मरतबा तक चला है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने आई की वैल्यू ये जे को असाइन करने से पहले उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया था। अगर मैं इसको इसके बाद जो है इंक्रीमेंट करूं, तो तब जो है ये 1 से ही स्टार्ट होगा।
जैसे यहाँ पे आप देखते हैं तो ये देखिए पहला जो वाइल लूप था एक मरतबा चला है, उसके मरतबा ये 5 मरतबा अंदर वाला चला है, ठीक है। उसके बाद वाइल दूसरा आउटर लूप जो है ये दूसरी उसकी आ गई इटरेशन, और ये फिर उसकी वैल्यू आई कि 2 हो गया, 2 से लेके 5 मरतबा। इस तरीके से ये 3 से स्टार्ट होगा और फिर 5 तक चलेगा, फिर 4 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा, और फिर 5 से स्टार्ट होकर मतलब एक मरतबा ही चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है इन दोनों की एग्जीक्यूशन समझ आ गई होगी कि पहले आउटर लूप ने एक मरतबा चलना है, इनर लूप जितनी हमने उसको कंडीशन दी हुई है ये 5 मरतबा की, उतनी मरतबा ही उसने चलना है, ठीक है जी। तो उम्मीद है इसको सबको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो है जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे जो है पूछ सकते हैं। शुक्रिया।